खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। नाज़रीन, मैं हूँ पादरी यूनुस इमानुएल, प्रोग्राम मैसेज ऑफ द डे। और आए हम बगैर देर किए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ चलते हैं। हम यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 63 बाब उसकी 8 से 9 आयत देखेंगे। लिखा है कि खुदा कहता है कि वो मेरे ही लोग हैं, ऐसी औलाद जो बेवफाई ना करेंगे। उनकी तकलीफ़ों में वो खौफज़दा हुआ और उसके हजूर के फरिश्ता ने उनको बचा लिया कि अपनी उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दे। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र भी हो। तो मेरे अज़ीज़ हो, अभी हमने जो खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से बुज़ुर्ग यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 63 बाब उसकी 8 से 9 आयत की तिलावत की है। और अभी हमने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से वो तिलावत सुनी है और उसमें जो कुछ हमने सुना है उसके मुताबिक खुदा का बंदा फरमाता है कि उनकी तकलीफ़ों में वो खौफज़दा हुआ और उसके हजूर के फरिश्ता ने उनको बचा लिया कि अपनी उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दे। तो आज हमने गौर करना है कि वो फरिश्ता कौन सा है जिसने हमें बचा लिया, जिसने उन लोगों को बचाया जो उसके हजूर में तकलीफ़ों में थे, जिन्होंने परेशानियां देखी और गुनाह की हालत में थे। उनको खुदा का फरिश्ता जो है वो बचाता है। और वो फरिश्ता कौन सा है? तो मरीज़ हो, अभी हम गौर करते हैं कि खुदा ने जो फरमाया कि अपनी उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दिया। और अभी हमने गौर किया और खुदा की ज़िंदगी पर, यानी खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी पर हम गौर करते हैं कि खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी कैसी थी, किस तरह से उसने वो ज़िंदगी गुजारी और किस तरह से उसने आपका और मेरा फिदिया दिया और किस तरह से उस अलग किए हुए फरिश्ते ने हमें बचा लिया। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने खुदा के हजूर में झुककर अपनी ज़िंदगियों पर ख्याल करना है, अपनी ज़िंदगियों पर गौर फ़ौज करना है कि हमारी ज़िंदगी कैसी थी, कैसी है और किस तरह से हम उससे गुजार रहे हैं। इसलिए खुदा के कलाम को अपने मद्देनज़र रखते हुए, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी सोच विचार को करते हुए हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है कि मेरी ज़िंदगी गुनाह में गुजर रही थी। मेरे आबा व अजदाद जो थे उन्होंने गुनाह किया था और मेरी फितरत जो है वो भी गुनाह की है, क्योंकि मैं अपनी माँ और अपने बाप के वसीला से पैदा हुआ और गुनाह की फितरत लेकर पैदा हुआ। इसलिए वो अलग किया हुआ फरिश्ता, वो खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा की दाहिनी तरफ था और इस दुनिया में आया, और इस दुनिया में आकर उसने क्या किया कि अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया, ताकि उसकी कुर्बानी के वसीला से, उसके लहू बहाने के वसीला से और उसके लहू को बहाकर हमारा फिदिया देने के वसीला से हम क्या करें, नजात और शिफा पाएँ। तो मेरे अज़ीज़ों, वही अलग किया हुआ फरिश्ता था। और फिर जब वो कब्र में गया और कब्र में से बाहर आया और फिर वो आसमान पर सौत कर जाता है, तो फिर वो अपने रसूलों से कहता है कि मैं जहाँ से आया था वहीं मैं जाता हूँ। और इसका मकसद क्या हुआ कि वो अलग किया हुआ फरिश्ता जो था वो हमारे गुनाहों का फिदिया देकर, हमें नजात देकर, हमें शिफा देकर और हमें अपने बरगज़ीदा और मुक़द्दस लोगों में शामिल करके वो इस दुनिया से आसमान की तरफ सौत कर जाता है और फिर उसी जगह पर जाकर खुदा के दाहिने तरफ बैठ जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, वो अलग किया हुआ फरिश्ता जो है उसने इस दुनिया में आकर हमें आज़ाद किया। क्यों? इसलिए कि हम गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, इसलिए कि हमारे आबा व अजदाद जो थे वह गुनाह में डूबे हुए थे। उन्होंने तरह तरह के गुनाह किए थे। उन्होंने इब्लीस को अपना खुदा मान लिया था और बुतों की परस्तश करते थे, बुतों के सामने झुकते थे और बुतों के हजूर कुर्बानियाँ चढ़ाया करते थे। तो मेरे अज़ीज़ों, ऐसे गुनाहों से निजात देने के लिए, ऐसी बुराइयों से निजात देने के लिए, ऐसे गलत और आलूदा कामों से निजात और शिफा देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह वो अलग किया हुआ फरिश्ता खुद इस दुनिया में आता है, ताकि वो हमें आज़ाद करे, निजात बख्शे, इब्लीस के बंधनों से आज़ाद करे, इब्लीस की उस सारी कुव्वत से आज़ाद करे और
उन कुर्बानियों से हमारी जान छुड़ाई जिनमें हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो पड़े हुए थे। आज हमने गौर करना है कि हम कैसे शिफा पाते हैं, कैसे निजात पाते हैं, कैसे हम खुदा के हुजूर में आ सकते हैं, कैसे हम खुदा को अपना खुदा कबूल कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ज़रूरी है कि हम उस अलग किए हुए फरिश्ते पर ईमान लाएं, उस खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसकी कुर्बानी पर ईमान लाएं और उसके इस निजात दहिंदा काम पर ईमान लाएं और फिर उसे अपना खुदा कबूल करें। और जब हम उसे अपना खुदा कबूल कर लेंगे तो यकीनन वो हमें निजात और शिफा देगा, क्योंकि उसका वादा है कि थके मांदो और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी का आराम दूंगा। ज़िंदगी का आराम सिर्फ उसी के पास है। ज़िंदगी देने वाला वही है और हमें संभालने वाला वही है, ईमान में मजबूत करने वाला वही है और वही खुदा है जिसने हमारे और हमारे आबा व अजदाद के गुनाहों का फिदिया दिया और जिसने न सिर्फ हमारे बल्कि कुल कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। पूरी दुनिया के लिए वो इस ज़मीन पर आ गया, पूरी दुनिया के लिए उसने अपने लहू को बहाया और पूरी दुनिया के लिए उसने सलीबी मौत को गवारा किया, ताकि उसके इस लहू बहाने से और लहू बहाकर हमारा कफारा देने से हम आज़ाद हो जाएं और हम उसे अपना खुदा कबूल करें। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला आप लोगों ने बरकत पाई होगी और आज के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए उस खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए होंगे, उसे अपना खुदा कबूल किया होगा और उसके लहू पर, उसकी कुर्बानी पर ईमान रखते होंगे, ताकि उसके वसीला से हम अपने तरह तरह के गुनाहों से, नाराज़गियों से आज़ाद हो जाएं, निजात पाएँ, शिफा पाएँ और खुदा से बरकत को हासिल करें। तो आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी में चलेंगे। कदूस कदूस कादिर मुतलक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन लम्हों के लिए कि जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि हम वहाँ मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, तेरे नाम की तारीफ़ करें, तेरे ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ें, समझें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बनाने वाले बने। ऐ कादिर मुतलक, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न के लिए, उसकी सारी टीम के लिए और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह कदूस कादिर मुतलक तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तमाम उन लोगों के लिए जो जिस घड़ी प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न को वॉच कर रहे हैं। ऐ खुदा, तो उन्हें अच्छी और बरकत दे, हर तरह की कमी कमज़ोरी को दूर कर, हर तरह की नाराज़गी, जादूटोना और गंजलान की तस्वीरों से मुकम्मल तौर पर निजात और शिफा दे। जितने लोग तुझ पर ईमान रखते हुए तेरे बेटे यीशु मसीह को अपना खुदा कबूल करते हैं, उसकी कुर्बानी पर ईमान रखते हैं, ऐ खुदावंद तो उसके पाक लहू से उनको धोकर बरकी मान सफ़ेद कर, ताकि वो तेरे हजूर में आकर तुझे अपना खुदा कबूल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को बनाएं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाले बने। ये सभी कुछ मांग लेता हूँ तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के कादर जलाली और बरकत नाम में, आमीन।